प्रति समय जेल में रहने वाला व्यक्ति क्या करता है? बस यही भाव बनाता है, मर जाऊं तो अच्छा 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 है। पर मरो कैसे मरो? तो जेल में जन्मदिन नहीं होता है, जेल में मरण दिन है प्रति समय। तो ऐसे 12 प्रकार के तप, और इनके लिए क्या होना? अब दूसरी बात यह है कि अगर जैसा हमें साधुओं का समागम मिलता है, ध्यान देना, जैसा हमें साधुओं का समागम मिलता है वैसे हमारी आत्मा के क्या बनते हैं? वैसे हमारी आत्मा के, जैसे अगर तपस्वी गुरु मिले तो हमारे तपस्या करने के भाव होते हैं। त्यागी के साथ, कोई अगर मुनिराज अनाज के त्यागी है और उनके साथ में रहो तो अपना भी भाव बनता कि एक दिन तो अनाज मैं भी त्याग करूंगा। कोई भी उनके पास त्याग होता है तो हमारे भी क्या बनते हैं? त्याग के भाव बनते हैं। और त्यागियों के साथ में रह कर के भी अगर त्याग के भाव नहीं बने तो ये समझना कि तुम अभव्य ही हो। क्या हो? क्या हो? जोर से बोलो, क्या हो? अभव्य हो। और अगर अभव्य नहीं हो, भव्य हो तो तुम्हें सम्यक तो नहीं है। तुम शक्ति का विचार करते कि शक्ति नहीं है, शक्ति नहीं है, शक्ति, तो शक्ति रहती नहीं, शक्ति बनाई जाती है। शक्ति रहती नहीं है, शक्ति बनाई जाती है। तो ऐसे 12 प्रकार के तप, द्रव्य क्षेत्र आदि काल के भाव को लेकर के जीव क्या तपता है। आगे सदैव शुद्धात्मा की भावना करनी चाहिए। ऐसी शुद्धात्मा की भावना को लेकर के गाथा कहती, इदीदम सर्वमालोच्या स्वस्थे ध्वस्ते च शक्तिता आत्मानां भावे नित्यं रागद्वेषे विवर्जितम्। इस प्रकार से आचार्य अकलंक स्वामी, कौन? आचार्य अकलंक स्वामी इस स्वरूप संबोधन के 16वें नंबर के श्लोक में आचार्य महाराज यहाँ पर ये बतला रहे हैं कि आलोचना, गुण दोषों का विचार करके, अब आलोचना करने वाला और आलोचना सुनने वाला दो होते हैं। आलोचना करने वाला जिससे जाने अनजाने, दो प्रकार से अपराध होता है, एक जान करके, एक अनजाने में। जाने अनजाने में कोई दोष हो गया है क्या? जाने अनजाने में कोई हमारे द्वारा दोष हो गया है तो उसका गुरु साक्षी में जा करके, आज हमसे चींटी मर गई, आज हमारे द्वारा मक्खी मर गई, आज हमारे द्वारा खटमल मर गया, प्रमाद के द्वारा हमसे ऐसा दोष हो गया, हमें प्रायश्चित दीजिएगा। चींटी मर गई तो वो क्या करते हैं? आलोचना करते हैं, और जैसा उनसे दोष होता है उस दोष के अनुसार उनको क्या दे दिया जाता है? प्रायश्चित दे दिया जाता। वैसा उनको प्रायश्चित दे दिया जाता है। एक ने ले लिया और एक छुपा करके बैठा कि नहीं बताना, तो उनको फिर डबल प्रायश्चित मिलता है। और आलोचना भी 10 दोषों से रहित होना चाहिए। कितने दोषों से? जैसे उसके दोष हैं 10 दोष आलोचना के, अनुकंपित, आकंपित, ऐसे कब रहे हमारा है नहीं ऐसी स्थिति। इधर देखो हमारे तरफ, ऐसी स्थिति है नहीं, पर ऐसे काय कब रहे, ऐसे हलेंगे डोलेंगे तो प्रायश्चित क्या होगा? थोड़ा मिलेगा। जान वो ऐसे कपन लगे और महाराज ने कहा एक माला फेल, इसलिए कपड़ा भी जाएंगे तो शक्कर का त्याग करा देंगी, नमक का त्याग करा देंगी, तो इसलिए ऐसे ऐसे क्या है, कपते कपते गए, जिससे को रस ना छोड़ाए। और एक माला दे दी तो कंबन तुरंत भग गया, चलो भैया ठीक है कभी भी सटका लेंगे, एक माला सटकाने में क्या टाइम लगता है, अभी नमक का त्याग करा दे। तो आकंपित क्या होना, ऐसे डरते, अनुमानित। और ये पूछना महाराज, अगर किसी ने
झूठ बोला तो उसका प्रायश्चित क्या होता है? उन्होंने बताया कि ऐसा दोष लगता है, एक माला फेरना पड़ती। अपन ने झूठ बोला तो एक माला फेर ली। आकंपित, अनुमानित, दृष्ट। दृष्ट का मतलब होता है कि किसी ने देख लिया सो बता दिया, नहीं देखा तो चुप के बैठे ही है। क्या बोलो? किसी ने देख लिया तो बता दिया महाराज आज सामायिक में सो गए थे, और किसी ने नहीं देखा, जय महावीर, जय महावीर। कौन देखने वाला? और चोर चोर मौसेरे भाई, तुम हमारी नहीं कहना और हम तुम्हारी नहीं कहना। तुम भी आराम से सो, हम भी आराम से सोए, तुम भी आराम से खाओ, हम भी आराम से खाएं, तुम भी ऐस करो, हम भी ऐस करें। तुम हमारी नहीं कहना, हम तुम्हारी नहीं कहना। जो कहे वो दुश्मन, जो कहे वो दुश्मन, वो बैरी, वो शत्रु। तो ऐसे देख लिया तो उसके लिए कहना दृष्ट है ना, सूक्ष्म, छोटी छोटी बात को बताना। महाराज श्री हमसे पेन गिर गया था, क्या? हम बताओ। अब इसलिए बताना कि जिससे आचार्य महाराज समझे। बताओ, इतनी छोटी छोटी बातें बताते हैं तो बड़ी बड़ी बातें क्या छिपाएंगे? इसी प्रकार से बड़ी बड़ी बातें बताना तो आचार्य समझे कि छोटी बात क्या छिपाएगा ये। तो दृष्ट, बादर, बादर माने बड़ी बातें, सूक्ष्म छोटी छोटी बातें। तो इस प्रकार से आलोचना 10 दोषों से रहित होती है। कितने दोषों से? निश्चल भाव से। जैसे एक बच्चा अपनी माँ को अपनी सारी बात बता देता है, इसी प्रकार से गुरुजनों के सामने जो अपने दोषों को उगल देता है, जो पेट में रखता है, उसके सशल्य मरण है। कौन सा मरण? सशल्य, साशल्य मरण होगा और मर करके दुर्गति को प्राप्त होता पश्चाता। तो ऐसे आलोच्य सर्वमेनम, अनेक गुण दोषों का विचार करके अनुकूल प्रतिकूल दोषों की परिस्थितियों में यथाशक्ति राग देश से रहित शुद्ध आत्मा की भावना, समस्त प्रकार के दोषों से रहित होकर के अपने आत्मा के स्वरूप का चिंतन विचार मंथन करना कि आत्मा राग से रहित है, आत्मा द्वेष से रहित है, आत्मा मोह से रहित है। राग देश मोह आदि से रहित मेरी आत्मा है। इस आत्मा में किंचित मात्र भी राग देश नहीं है। क्या नहीं है? किंचित मात्र भी राग देश नहीं है। ये जो भाव हो रहा है पर के संयोग से, ऐसा हमारा क्या हो रहा है? भाव हो रहा। पर के संयोग से हमारा क्या हो रहा है? ऐसा भाव हमारे अंदर पर के संयोग से ऐसा होता है। जैसे पानी का कोई रंग नहीं होता, लेकिन उसमें हल्दी डाली तो पीला हो गया, माहौल डाला तो लाल हो गया, उसमें अगर हरा रंगना तो हरा हो गया। तो जैसा रंग मिलता है उस पानी का रंग कैसा हो जाता। ऐसी हमें क्रोध आया तो हम क्रोधी हो गए। जैसे बोलते ना, ये क्रोधी है, ये मानी है, ये मायावी है, ये लोभी है। तो जन्म से लोभी थे क्या? क्या आपके माथे पर लिखा क्रोधी? दो जवाब दो हमको। माथे पर लिखा क्रोधी? तो माथे पर लिखा था कि हिंसक, माथे पर लिखा था डाकू, माथे पर लिखा था चाकू, माथे पर लिखा था बदमाश, क्या माथे पर लिखा था लुच्चा लफंगा? नहीं। ये सब जैसी जैसी जीव की आदतें होती हैं, उस आदतों के कारण से वो वैसा वैसा होता चला जाता है। किसके कारण से? तो आदमी बुरा नहीं है, आदमी की आदत बुरी है। अपनी आदत सुधारो, अपनी आदत सुधारो। न कहीं भी सम्मान नहीं मिलेगा, कहीं भी आदर नहीं मिलेगा। जहां जाओगे कुत्तों की तरह ललकारे जाओगे। अपनी आदत को सुधारो, आदत अपनी सही करो। और आदत सही है, आदमी खराब नहीं होता। उसकी क्या होती है? किसी की ताका झाकी करने की आदत होती है। समझते हो ताका झाकी? ताका झाकी का मतलब यहां देखे वहां देखे, यहां देखे वहां देखे, यहां ढूके वहां ढूके, ये ताका झाकी। किसी की उठाधरी की आदत होती है। वे कहीं पहुंच जाए
तो घड़ी उठाएंगे, किताब उठाएंगे, पेन उठाएंगे, सामान उठाएंगे, इधर का सामान उधर, उधर का सामान उधर। ये ताका झाकी का काम है। किसका? उठाधरी का काम। ये क्या करना? अब वो रखी है, अब काय को तुम बेमतलब में उठा रहे हो? उसके लिए घड़ी रखी है, उसको रखी रहने दो। नहीं, हमने कहा इस तरह मुंह कर दें, तो कौन सी बात, इस तरफ तुमने मुंह करके तो क्या सोने की हो गई क्या घड़ी? वो चमर यहाँ रखा रहने दो, पुस्तक यहाँ रखी रहने दो, चिटाई यहाँ रखी रहने दो। क्या करें बैठे? कुछ काम नहीं था, उपास था। कहे उपास था तो सोचिए ऊपर को सामान नीचे कर ले, नीचे को सामान, नीचे का सामान ऊपर कर ले, ऊपर का सामान नीचे कर ले। यही कितना मजा आया। फोकट का काम नहीं, मजे का काम है। उपास था, सो ले 1 घंटे, जब तक महाराज आहार को तब तक सो लो। अरे चौदस्ती कुछ भक्ति पढ़ते, कुछ जाप करते, कोई मंत्र जाप करते, तो किसी की क्या ताका झांकी, इधर देखे उधर देखे। और देखना, अपना आहार नहीं करेंगे, दूसरे का देखेंगे वो क्या खा रहे। अरे वो क्या खा रहे? कोई अलग से आया क्या बाजार से? क्या कटंगी के रसगुल्ले? अपना देखो तुम। किसी की उठाधरी की आदत रहती, तो घर में भी ऐसे लोग रहते, मार्केट में भी ऐसे लोग रहते हैं, है ना। सब प्रकार के क्या होते हैं, सब प्रकार के लोग रहते हैं। तो देखा दाखी करना, ताका झाकी करना। और एक बे होते हैं जो अपने आप में क्या करते रहते हैं, अपने आप को देखते, किसी की तरह अपनी दृष्टि नहीं डालते। अपने आप, जिसका ऊंचा चारित्र होता है उसकी नजर हमेशा नीची होती है। जिसका चारित्र ऊंचा होता है उसकी नजर हमेशा कहाँ होती है? नीचे होती है। और जिसका नीचा चारित्र नीच होता है उसकी नजर सब जगह, जिसको देखो उसको देखता है, जिसको देखो उसको निहारता है। तो ऐसे जो दोषों का विचार करके अनुकूल प्रतिकूल दोनों स्थिति परिस्थितियों में यथाशक्ति राग देश, मुख्य 2 हैं, 2 साड़ू, राग और देश, इनसे ही बचना है। इनसे दोस्ती मत करना। क्या? इनसे दोस्ती मत करना, इनसे हमेशा बच करके रहना। यही संसार को बढ़ाने वाले हैं। राग प्रीति बढ़ाता है, कर्म का बंध का कारण। द्वेष घृणा उत्पन्न करता है, कसाय उत्पन्न करता है, बैर को उत्पन्न करता है, है ना। तो इस प्रकार से जिनको मिटाने के लिए हमने धर्म स्वीकार किया है, जिससे बचने के लिए हमने धर्म स्वीकार किया है, उसको ही नहीं हम जीत पाए, राग देश को, उनका ही त्याग नहीं कर पाए, तो फायदा क्या? फिर साधु बनने से क्या फायदा? मालूम, जब कोई व्यक्ति युद्ध में जाता है, सुनो ध्यान से, जब कोई बेटा युद्ध में जाता तो उसकी मां मालूम क्या बोलती है? वीर का पुत्र है, विजयी होकर के आना। वीर का पुत्र है, विजयी होकर के आना, हार करके मत आना, पीठ मत दिखाना, या तो मार के आना या फिर मर जाना। रानी लक्ष्मीबाई को कोई मार नहीं सका, वो झांसी के किले से क्या है, कूद गई, स्वयं से उसने अपना मरण कर लिया, लेकिन अन्य दूसरों के द्वारा वो मारी नहीं गई। लक्ष्मी रानी बाई वीर मर्दानी, इसके लिए क्या है, वीरांगना, जिसके लिए कहा गया युद्ध करते करते वो, है ना, उसको लगा कि अब मैं बच नहीं पाऊंगी, मुझे घेर लिया, मुझे लोग मारेंगे, तो उसने क्या किया, खुद को ही घोड़े से कूद गई, लेकिन वो किसी के द्वारा मारी नहीं गई। स्वयं मरना लेकिन किसी के द्वारा मारे नहीं जाना। समझ में आया? स्वयं मरना ये वीरता है, समाधि करना ये वीरता है। दूसरे के द्वारा टुकड़े टुकड़े करके मारे गए तो तुम्हारी कायरता है। क्या है वो? तुम्हारी क्या है वो? तो तुम्हारी कायरता है, वो तुम्हारी वीरता नहीं है। तो ऐसे राग देश को नाश करके, राग देश को जीत करके मोक्ष लक्ष्मी को प्राप्त करने का पुरुषार्थ करना, इसी मंगल भावना के साथ जय बोलो पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य अकलंक स्वामी ने स्वरूप संबोधन नाम के इस महान ग्रंथ के अंदर शुद्धात्मा की भावना करना चाहिए। इस शुद्धात्म भावना के विषय में ये बतलाया था कि इस प्रकार से आलोचना गुण दोषों का विचार करके
अनुकूल प्रतिकूल दोनों परिस्थितियों को यथाशक्ति राग देश से रहित होकर भावना करनी चाहिए। आलोचना का मतलब होता है कि अपने द्वारा कोई दोष हुआ तो उस दोष का निवेदन आचार्य महाराज के पास में करना, इसका नाम क्या होता? आलोचना, है ना। स्वयं की आलोचना करना, दूसरे की आलोचना नहीं करना। जैसे कई बार क्या होता है कि कोई व्यक्ति बाहर खड़े होकर दूसरे की क्या करता? आलोचना करता है, बुराई करता है, निंदा करता है। तो इस प्रकार से क्या दिया कि अपने दोषों की आलोचना एक सामान्य आलोचना होती है, एक विशेष आलोचना होती। सामान्य आलोचना सबके सामने, जैसे मान लो कोई प्रतिमाधारी है, दो प्रतिमाधारी है तो बोलता है कि दर्शन प्रतिमा व्रत प्रतिमा अष्ट मूल गुण 12 व्रतों में चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते सोते जागते जो भी हमारे द्वारा दोष लगा हो, गुरुवर मुझे प्रायश्चित देने की कृपा करें। ऐसा अगर कोई 11 प्रतिमाधारी है, 7 प्रतिमाधारी है तो 7 प्रतिमा में, 11 प्रतिमा में, अष्ट मूल गुणों में, 12 व्रतों में अगर कोई मुनिराज हैं तो 5 महाव्रत, 5 समिति, 5 निरोध, 6 आवश्यक, 7 विशेष गुण, 28 मूल गुणों में चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते सोते जागते। अगर उपाध्याय है तो 11 अंग 14 पूर्व 25 मूल गुणों में। यदि आचार्य है तो 10 धर्म 12 तप, है ना, 10 धर्म 12 तप, 3 गुप्ती, पंचाचार, 6 आवश्यक, 36 मूल गुणों में चलते फिरते उठते बैठते खाते सोते जागते इत्यादि क्रिया को करते हुए अगर मेरे द्वारा कोई दोष हुआ हो तो आप मुझे उसकी क्या करें? प्रायश्चित दे के शुद्धि करें। तो ऐसे सामान्य दोष होता है वो सबके सामने कह दिया जाता। कोई विशेष दोष हमारे द्वारा संपादित हुआ है क्या? कोई विशेष दोष यदि हमारे द्वारा हुआ है वो हम सबके सामने नहीं कह सकते हैं। तो यदि पुरुष है तो वो आचार्य के पास में एकांत में जा कर के वो आचार्य के सामने अपने दोषों को निवेदित कर देता है। अगर मान लो कोई आर्यिका है, साध्वी है, ब्रह्मचारिणी है ना, कोई ऐसी श्रावक श्राविका है तो वो फिर क्या होते? 2 जने जाते। अपने शास्त्र में ज्येष्ठ आर्यिका, ज्येष्ठ बहनें किसी को साथ में लेकर के जाते, अकेले में वो किसी प्रकार से अपने दोषों का निवेदन नहीं करते। आचार्य महिलाओं के, आर्यिकाओं के, श्राविकाओं के अकेले में दोष नहीं सुनते और उनको सुनाते नहीं। एक आदमी विश्वसनीय होना चाहिए, है ना। 2 जने आए और अपनी आलोचना खुले स्थान में हो, उजेले में हो, अंधेरा ना हो, कमरा बंद ना हो, है ना, इस स्थान से कि सबकी दृष्टि में हो तो उसमें किसी भी प्रकार से शंका और संदेह का क्या नहीं होता है? कार्य नहीं बनता है। ऐसी आलोचना नहीं करना कि दूसरे लोग हमारी भी आलोचना करने लग जाएं।